हेलो एवरीवन, डीके क्लास 50 में आप सबका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सर्कल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो काफी इंपॉर्टेंट है ये जानना। यदि हम लोग इसको जान जाएंगे, हमें लग रहा है कि और जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग फिगर। अब देखिए आप लोग ये देखते हो सर्कल जो बना है कोई ओवल टाइप का है, सिंस एक्यूरेटली नहीं बन पाया। कहने का मतलब है कि बिना प्रोटेक्टर या फिर किसी अदर का सपोर्ट नहीं ले, बस यू बना दिया। बट आप समझाने के लिए अब आप ये देखो ओवल टाइप का आपको भी बनाना है, ऐसा कुछ नहीं करिएगा। देखिए ना, मैंने ऐसे 3 फिगर बना रखे हैं, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर। एक्चुअली आपको बहुत अच्छे से पता है जो सर्कल के उनकी सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा, मेजरिंग नहीं की, यूं ऐसे ही आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना तो प्रोटेक्टर वगैरह का हेल्प लीजिएगा। ठीक है, कंपास वगैरह का। कहने का मतलब नहीं, यहाँ पे 3 ऐसे फिगर बनाए, फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड एंड फिगर थर्ड। और एक ऐसी भी लाइन मैंने दिया है जो सर्कल को टच नहीं किया होगा, और एक ऐसी भी सर्कल मैंने बनाया है जिसको हाफ वे से एक लाइन को एक लाइन क्या कर दिया, इसे कट कर दिया है। और एक ऐसी फिगर मैंने बनाया जो एक लाइन को क्या कर दिया, तो सर्कमफेरेंस लाइक सर्कल की जो पॉइंट है, सर्कमफेरेंस का जो लाइन है उसको टच करके आगे की तरफ निकल गया। ठीक है, आगे के बारे में डिस्कस करते हैं। आप मैंने ये तीनों बनाने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है, कुछ ना कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैंने इन तीनों को अलग अलग वे में बनाया। ठीक है, आइए देखते हैं क्यों। सबसे पहली बात, इसको इस सर्कल को ये लाइन टच नहीं किया, ना इसको इंटरसेक्ट किया हुआ, ना इसके सेंटर पॉइंट को टच करके आगे की तरफ गया है, तो भाई जाहिर सी बात इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, पहले के लिए रहा यहाँ पे, चूंकि ये टच करते हुए नहीं गया, इसको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग। ओके, नॉन इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ना टच किया है और ना इसके कट करते हुए गया। जैसे इन दोनों फिगर से ये काफी डिफरेंट है। ये जो लाइन है, मैंने ये जो लाइन दिया है वो इस सर्कल को टच नहीं किया, ना इसको काटा हुआ, ना इसके सेंटर पॉइंट से गुजरते हुए कहीं गया, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन लिखा, नॉन इंटरसेक्टिंग लिखा। ओके, और फिर सेकंड लाइन, सेकंड लाइन से भी क्या किया हमने, आपको अच्छे से पता है, मैं यहाँ पे देखो ग्रुप में दे रहा हूँ। एक्चुअली आपको पता है कि जो सेंटर पॉइंट को दूसरे टच करते हुए जब कोई लाइन गुजरती है, एक बाउंड्री को टच करके दूसरे रेडियस बोलते हैं, या फिर दोनों को टच करते हुए एक बाउंड्री से फिर सेंटर पॉइंट से गुजरती हुई जो लाइन है उसको डायमेंशन बोलते हैं। बट ऐसा ये लाइन नहीं हुआ, देख सकते हैं आप, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है सर्कल, सर्कल की जो पॉइंट है, सेंटर ऑफ द पॉइंट, उसी टच करते हुए नहीं गया हमको लाइन। ठीक है, एक्चुअली इस तरह की लाइन बोलते हैं हम सेकेंड। क्या बोलते हैं हम, सेकेंड बोलते हैं। ओके, यह जो लाइन है जो इस सर्कल के पॉइंट को टच करते हैं, सर्कल के पॉइंट जो है यहाँ पे वो टच करते हुए नहीं गए, इस तरह की लाइन को क्या बोलते हैं, सेकेंड लाइन बोलते हैं। ओके, ठीक है, हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। चैप्टर जब आप सॉल्व करेगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, इसे नॉन इंटरसेक्टिंग, इसको सेकेंड बोलते हैं। अब देखिए ना, अब ये जो सर्कल है उसमें एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के पॉइंट, सर्कल के कुछ हिस्से को टच करते हुए आगे की तरफ निकल रही है। ठीक है, तो पहले का मेरा मतलब है क्या, इस तरह की लाइन को लोग बोलते हैं टेंजेंट। इस तरह की लाइन जो सर्कल के पॉइंट को टच करते हुए चले जाते हैं उसको बोलते हैं टेंजेंट। अब देखिए ना, ये जो आप देख रहे हैं इससे रिलेटेड हम लोग को इस चैप्टर में बहुत तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत तरीके से आएंगे, अलग अलग वे में आएंगे, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी नहीं है और इनको। ठीक है, ऐसा नहीं कि तीनों जरूरत नहीं, बट मैं बता दिया इसको हम नॉन, इसको सेकेंड, और इसको जो बाउंड्री को टच, सर्कल सर्कमफेरेंस को टच करते हुए आगे बढ़ रही है लाइन, वो सब बोलेंगे टेंजेंट। ये जरूरी सिर्फ इधर साइड होगा नहीं, इन सर्कल के किसी पॉइंट में भी अगर यहाँ होता यहाँ से लाइन गुजरती, फिर अगर यहाँ होता यहाँ से लाइन गुजरती, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। क्योंकि ये टच करते हुए जा रहा है, कट करते हुए नहीं जा रहा है। अगर ये कट करते जाता है सेकेंड बोलते हैं। यदि इसकी मूल पॉइंट है जो सेंटर ऑफ द पॉइंट उससे मिलते हुए जाता है उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। यदि हाफवे से मिलते हुए जाता है, आपको अच्छे से पता, अगर ये हाफवे से मिलते हुए जाता है इस तरह की लाइन को हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्योंकि ऐसा कुछ इसके साथ नहीं, सिर्फ बाउंड्री को टच करते जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। आइए हम लोग इसके और आगे की तरफ देखते हैं। एक बार मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, टच नहीं की, इससे नॉन इंटरसेक्टिंग, ना ही इससे टच किया ना इसे इंटरसेक्ट किया। ये सर्कल के
कुछ ऐसी पार्ट से गुजरा है जो सर्कल की बिंदु जो इसकी जो अंदर की जो सेंटर ऑफ द पॉइंट है उसे टच नहीं किया है, इसलिए इसे हम सेकेंड पढ़ा। बट ये ना इंटरसेक्ट किया है, ना इसके अंदर में एंट्री किया है, ना इसके सेंटर से किया है, बट इसकी बाउंड्री को टच करते हुए किया है। इस तरह की लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। जल्दी से इधर ही होगा, यहाँ अगर पॉइंट होता है यहाँ से भी क्लियर सर्कल था, ठीक है। अब देखते हैं और आगे, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है कि हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल टू अ सेकेंड ऑन द सर्कल। देखिए ना, इसका सोल्यूशन भी दे रहा हूं। सबसे पहली बात की मैंने एक ड्रॉ कर रखा है सर्कल को, और आपको बता दूं, जस्ट अभी हमने आपको मैं डिफाइन भी किया था, तीन ऐसे सर्कल बनाए थे जो बताया था, नॉर्थ था और सेकेंड था, टेंजेंट था। ये पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट में भी पॉइंट यहां पे हो सकता है, 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 आपकी मर्जी। अब एक ही पॉइंट की बात बोला ना, कह रहा है अ सिंगल पॉइंट, तो कहने का मेरा मतलब है कि एक सिंगल पॉइंट से एक ही टेंजेंट लाइन बन सकते हैं। अगर आप सोचें कि दो बनते हैं, तीन बनते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। एक सिंगल पॉइंट से टेंजेंट लाइन जो बनेगा ओनली वन बनेगा। आपका यहाँ पे आंसर होगा ओनली वन, ओनली वन टेंजेंट। ओके, ओनली वन टेंजेंट, एक सिंगल पॉइंट से एक ही टेंजेंट लाइन बन सकते हैं। ओके, एक ही टेंजेंट बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल। पैरेलल, अब पैरेलल की बात बोल रहे हैं, एक सिंगल सर्कल से कितने पैरेलल ऑफ टेंजेंट, वो भी क्या बोला, हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल। अब कहने का मतलब आपको अच्छे से पता है, इन दिस टाइप ऑफ लाइन दैट नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट इज नोन एज पैरेलल। तो अब कहने का मतलब है कि जब एक पॉइंट का ये टेंजेंट यहां पर है, तो इसका ठीक सामने इसके एक और होगा, जो ऐसी लाइन आएंगे जो बाउंड्री को टच करके हुए चली जाएगी, बट इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उसे ही ना हम लोग पैरेलल बोलते हैं। यदि अगर यही लाइन, यही पॉइंट यदि यहाँ होता, अगर मैं यह लाइन ऐसे लिया होता, एक यहाँ होता और ठीक इसके एक ऊपर होता, तो बाय दैट से बात है कि एक दूसरे का ये पैरेलल होता। तो कहने का मतलब है कि ये टेंजेंट और एक दूसरे टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हो गए। क्या क्वेश्चन था, हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सर्कल, ओके, ऑन अ सिंगल सर्कल। एक सिंगल सर्कल में पैरेलल कितने बनेंगे, तो ज्यादा नहीं बनेंगे बल्कि दो बनेंगे, टू। लिखेंगे क्या यहाँ पे, टू टेंजेंट, two tangent can be parallel। ओके, कितने हो सकते हैं, तो दो हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल, हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल टू अ सेकेंड ऑन अ सर्कल, पैरेलल टू अ सेकेंड। अब कहने का मतलब है कि आपको अच्छे से पता है कि मैं जस्ट इसके ठीक पीछे एक बताया था सेकेंड के बारे में, नॉन इंटरसेक्टिंग के बारे में और टेंजेंट के बारे में। तो कहने का मतलब एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल टू अ सेकेंड ऑन अ सर्कल, पैरेलल और उसके बाद सेकेंड। आपको अच्छे से पता है सेकेंड कैसे लिखना, आप देख लीजिए। पहले सेकेंड इसे बोलते हैं इन दिस टाइप ऑफ लाइन दैट दिस इज अ पॉइंट, ओके, सर्कल ऑफ द पॉइंट in this type of line then not intersect of the circle at the circle of the point, that is called a secant। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। अब कहने का मतलब है कि आप दो यहाँ पैरेलल लाइन खींचे, ठीक है। अब सेकेंड जो है दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये हो गया सेकेंड। तो कितना हो सकता है, देखिएगा ये सेकेंड लाइन हो गया, ये पैरेलल हो गया, तो लिख देंगे हम यहाँ पे two tangent can be parallel, okay, two tangent can be parallel to a secant, ओके। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन मैं ऐसे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको
सॉल्यूशन करते समय इजीली कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ऐसे इंट्रोडक्शन में आपको कुछ और मैं क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपको बनाने वक्त एक्सरसाइज को बताते आपको बनाने समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसलिए ये 3 क्वेश्चन में ऐसे करके मैं और भी आपको कर दे रहा हूँ जिससे आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए, ओके। लेकिन मैं आपसे बाद में बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग, मैं आपसे बाद में ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस सर्कल में नहीं जाइए क्योंकि मैं सर्कल वाकई कंफर्म नहीं बना पा रहा हूँ। और सर्कल आपको अच्छे से पता है कि ये सर्कल वाला दिखता है वो वेल टाइप का दिखता है। मैं अभी स्केच को से कर ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग ऐसा ना बनाते। तो कहने का मेरा मतलब ये कि मैंने क्वेश्चन फिर दिया, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, इनसाइड आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अगर नहीं मालूम तो देखिए ना। कहने का मेरा मतलब है क्या, ये हो गया आउटसाइड और ये हो गया इनसाइड, ओके। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट, आपको अच्छे से पता नहीं कि टेंजेंट किसे बोलते हैं, मैंने अभी बताया। तो कहने का मतलब अगर नहीं बात तो फिर चलिए, टेंजेंट किसे बोलते हैं कि जो बाउंड्री से टच करते जाए उस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। बट ये क्वेश्चन क्या है, और ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड, इनसाइड द सर्कल, सर्कल की इनसाइड में यदि कोई पॉइंट हो तो उसमें कितने टेंजेंट बनेंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर इनसाइड की बात करें तो सेकंड सेकंड हो गया, टेंजेंट नहीं हुआ, मतलब ये जो लाइन हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पर है कि सर्कल के अंदर में यदि कोई पॉइंट होगा तो कितने टेंजेंट होंगे। तो जाहिर सी बात है कि भाई जब इस सर्कल के अंदर में जो पॉइंट आप देख रहे हो, अगर यहां से ये जो लाइन जाएगी सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे एब्सोल्युटली आंसर जो है 0, क्योंकि आप बोलेंगे हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम इनसाइड, अब इनसाइड वो भी किसके, सर्कल के अंदर में, तो जाहिर सी बात एक भी नहीं होगा, एक तो छोड़ दीजिए 0 होगा, ओके। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अब देखिए, अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी टेंजेंट, अब जाहिर सी बात है सर्कल में एक पॉइंट होगा आउटसाइड में तो एक ही टेंजेंट बन सकता है, तो क्रॉस करता है एक ही टेंजेंट क्या होगा, बाउंड्री को टच करते हुए जाएगा, यही मेरा टेंजेंट यहाँ पर। यदि यहाँ होगा, यदि यहाँ होगा एक और बनेगा, फिर मतलब ये बोले हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, अप पॉइंट ऐसे हुआ, यदि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट रहेगा तो कितने टेंजेंट बनेंगे, तो क्या बनेंगे 1 टेंजेंट बनेंगे, सेंस 1 टेंजेंट, ये 1 है, कितने टेंजेंट 1 टेंजेंट बनेंगे, ठीक है। और देखिए हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, अब देखिए इसकी सबसे पहली जो क्वेश्चन थी वो क्या थी, इनसाइड, और क्या है आउटसाइड, ओके। अब यहाँ पे आउटसाइड बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के आउटसाइड की बात कह रहे हैं। अब कहने का मतलब ये है, आप ऊपर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के आउटसाइड में हो तो कितने टेंजेंट बनेंगे, तो इसमें टेंजेंट 2 बनेंगे। कैसे देख सकते हैं आप, एक आउटसाइड से कितने बन रहे हैं 2, देखिए कैसे, तो टेंजेंट बन रहा है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे 2, ओके, 2 टेंजेंट बनेंगे, ओके। आउटसाइड से पॉइंट से कितने टेंजेंट बनेंगे, 2 टेंजेंट बनेंगे, ठीक है। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। देखिए मैंने एक सर्कल बना रखा है और आपको मैंने बताया भी था कि पहले, अभी भी बता भी दे रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है, एक सर्कल है और यहाँ से एक लाइन जो है उसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जाए या फिर यही लाइन यहाँ से जाए दूसरी को रेडियस बोलते हैं, ठीक है। पर आपको अच्छे से पता है कि अगर एक लाइन जो बाउंड्री को टच करते लाइन तक बढ़े उसको टेंजेंट बोलते हैं, लेकिन वैसी फिगर मैंने यहाँ बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, ओके। और इस लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट, ठीक है। ये जो लाइन हो गया, ये जो लाइन हो क्या होगा, टेंजेंट हुआ, ये जो हुआ रेडियस हुआ। आप देखिए ना, आपको अच्छे से पता है कि जो यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हो
वो क्या है, एकदम स्ट्रेट है। जाहिर सी बात है यहाँ पे एक एंगल बनेगा 90 डिग्री का, एक एंगल यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, लिख नहीं दे रहा हूँ। ओके, अब कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये रेडियस हुआ और ये जो स्ट्रेट लाइन है इस साइड भी 90 डिग्री बन रहा है और इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, और ये जो लाइन है इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक्स क्या 90 डिग्री एंगल्स विथ टेंजेंट। किसकी वजह से, विथ टेंजेंट। टेंजेंट की वजह से रेडियस, सर्कल के अंदर में जो रेडियस है वो हमेशा जहां पे टेंजेंट होता है ना उसकी वजह से ये क्या 90 डिग्री उत्पन्न करता है। आप देख सकते हैं कि एंगल क्या बी पी और ओ, या फिर ओ पी बी, आप बी पी ओ लिखो या फिर आप ओ पी बी लिखिए, तो लिखे ना एंगल ओ पी बी इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री। इधर भी कितने डिग्री उत्पन्न कर रहा है 90 डिग्री, और अब इधर भी ओ पी ए या फिर ए पी ओ ऐसे एंगल ओ पी ए इक्वल टू कितना 90 डिग्री। मतलब दोनों के दोनों जो एंगल है वो क्या है इक्वल। आप ऐसे लिख सकते हो एंगल ओ पी डी इक्वल टू एंगल ओ पी ए। ओके, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, आप ये भी लिख सकते हैं ओपी जो है, ओपी जो रेडियस, मैंने जो सर्कल का रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे, सर्कल का जो मूल पॉइंट है, सेंटर ऑफ द पॉइंट है, उससे मैंने एक रेडियस लाइन जो खींचा था, वो जो लाइन है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के ऊपर। हम ये भी लिख सकते हैं OP is perpendicular to AB। अब देखिए ऐसे ही इसको लिख सकते हैं हम लोग OP is perpendicular to AB। हम ऐसे ही से लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए ना ये दिखाओ क्वेश्चन मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया भी। हाँ, ये वाकई में जब रेडियस जो होती है अगर टेंजेंट लाइन से अटैच होते हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों साइड एंगल उत्पन्न करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे OP भी इक्वल टू 90 लिखी, OP इक्वल टू 90 लिखी, और OP जो लाइन है जो रेडियस वाली परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, टेंजेंट ऑफ द लाइन के ऊपर। तो ये OP परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर की साइन है, OP परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। फिर देखते हैं और एंगल। देखिए ये सब हमारे सॉल्यूशन में प्रॉफिट जरूर करेंगे, इसलिए मैं ये आपको एक एक टर्म करके बता, ठीक है। देखिए आप ये आपकी हेल्प के लिए दिया हूँ क्योंकि आपको इस तरह के क्वेश्चन फेस करने के लिए मिलेंगे एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसे दिया है। और देखिए ना, आपको मैं इसको बताने से पहले आपको बता दूं कि आपको अच्छे से पता है कि अगर सेंटर ऑफ द पॉइंट सर्कल का और ये रेडियस इसको बोलते हैं, ठीक है। और यही चीज अगर ऐसे ना होकर ऐसे हो रही इसको भी रेडियस बोलते हैं, बट यही चीज अगर ऐसे होता है इसको रेडियस बोलते हैं। इसको हम लोग अगर ये पूरी तरह से कंप्लीट हो तो इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्म बता रहा हूँ तो आपको समझा लेंगे। तो ये चीज हम अभी जो क्वेश्चन में क्या किया हूँ, ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे कर दिया। इसमें कितने रेडियस दिख रहा है आपको, फर्स्ट एंड सेकंड। तो कहने का सेंस ये जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस। इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे, बट ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। ओके, इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि ये रेडियस हुआ और ये टेंजेंट हुआ। अब देखिए ना, इसको पहले मैं रेडियस कर दो। अब देखिए कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये जो आप देख रहे हो डॉट डॉट जो लाइन है, ये क्या कर रहा है, ये दो को यहाँ की जो एंगल्स क्रिएट होने वाले थे वो ये जो है एक एंगल क्रिएट होती है, दो भागों में यहाँ पे बांट। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, मे बी जैसे ये एम हो गया और ये एन हो गया, तो कहने का मतलब क्या है, एंगल एम इक्वल टू एंगल एन होगा। क्योंकि जितना इधर होगा ना उतना ही, मतलब मे बी अगर इधर 45 होगा इधर भी 45 ही होगा। इसके मैंने लिख दिया है एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, ठीक है। उससे पहले अब देखिए ना पी बी, देखिए पी बी इक्वल टू पी ए। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, ये टेंजेंट है। ओके, और ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये पी बी और पी ए हम इक्वल इसके दिए हैं क्योंकि
ये जो जितने सेंटीमीटर का ऊपर होगा उतने सेंटीमीटर का ये भी होगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिखा, पीबी इक्वल टू पीए, और यहाँ लिखने के लिए क्या है, ये अगर ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसको, ये दो यहाँ पे दो एंगल क्रिएट कर रहा है, एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ, इसलिए हमने एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एम लिखे। अब देखिए, अब ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, मे बी एक एक्स बने और एक को वाई बने। हम यहाँ लिख देंगे क्या, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, क्योंकि यहाँ पे जितने एंगल यहाँ बनेगा, फिर अगर 30 का बन रहा है यहाँ उतना ही का होगा, ठीक है। अब देखिए, आपको अच्छे से पता है कि जो रेडियस होते हैं, ये जो रेडियस हो गया वहां पे जो बनते हैं कितने, तो 90 डिग्री। अब 90 डिग्री इधर, जाहिर सी बात है यहाँ पे जो बनेंगे वो भी 90 डिग्री यहाँ बनेंगे, ये भी 90 डिग्री यहाँ बनेंगे, ओके। यहाँ पे क्या 90 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 90 होगा, और देखिए ना मैंने इसलिए इक्वल लिखा क्योंकि आपको पता है कि दो ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, यहाँ पे एंगल उत्पन्न होंगे, यहाँ पे होंगे, दोनों सेम होंगे, इसलिए मैंने एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई लिखा। फिर यहाँ पे एंगल एन इज इक्वल टू एंगल एन लिखा। और ये पीबी और पीए लिखने का रीजन ये था कि जितने इसके जो भी सेंटीमीटर होंगे, जितना इधर होगा उतना ही इसका, मतलब ये दोनों एक दूसरे का इक्वल डिस्टेंस, इक्वल सेंटीमीटर हो, इसलिए मैंने पीबी इज इक्वल टू पीए लिखा, ठीक है। अब कहने का मेरा मतलब क्या है, और इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए सर्कल को तो आपको 10.1 थ्योरम 10.1 और 10.2 को मैं डिराइव कर रहा हूं, क्या करेगा इसी के ऊपर इनके सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब के सब क्या होंगे, सॉल्व होंगे, ठीक है। अब ये मेरे इंट्रोडक्शन ये कंप्लीट हुआ सर्कल का। अब चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर।